तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी की बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि हम लोग अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, मैथ का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी का जो कहानी निबंध होता है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। आप लोग को जो दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है आप लोग को हिंदी के जो गद्य खंड के लेखक और उसका जो मतलब लिखा होता है वो गद्य खंड, वो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम इसको याद करेंगे बहुत ही फनी वे में एंड ट्रिक के साथ। तो चलो देखते हैं पहला क्या है। हम दो ट्रिक बताएंगे, एक आपको मैं कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर कहानी से आपको समझ में ना आए तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक कोड दूंगी, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक याद करने का कोड दूंगी, उससे भी आप अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं। तो हमारा गद्य खंड में कुल 12 पार्ट है, जिसमें से मैंने अभी फिलहाल आपको 8 पार्ट तक ही यहाँ पे याद करवाने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप कमेंट में कहें कि दीदी नेक्स्ट पार्ट भी इसका लाइए, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो ये यहीं तक रहेगा। तो चलो देखते हैं। पहला हम लोग का है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने। तो आप बोलोगे दीदी आपने तो पढ़ के सुना दिया, इसका मतलब तो इसे तो हम पढ़ के याद कर लेंगे। आप ऐसे बताओ ताकि मेरे माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, जो भीम लोग रहते हैं, भीम मतलब क्या होता है? मजबूत, ताकतवर। जो ताकत हम नहीं है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जो भीम मतलब जो ताकतवर लोग रहते हैं वो मेहनत भी क्या करते हैं, बहुत मेहनत वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं वो बहुत मेहनत, और मेहनत का मतलब होता है क्या? श्रम करना। तो यहाँ से बन जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब आप बोलोगे दीदी बोर लगा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा है हम लोग का विष के दांत। ये याद करने से पहले एक कहानी मैं सुना रही हूँ धीरे से, ताकि कोई सुन ना ले, ठीक है। देखो, जो शर्मा नाम के लोग होते हैं ना, बड़े जहरीला होता है। और जहरीला क्या होता है, जहर क्या होता है? अगर कोई सांप आपको काटेगा तो वो जब दांत आपके शरीर में जाता है तभी उसका जहर बाहर, मतलब उसका विष बाहर निकलता है। और मैंने बताया जहरीला लोग कौन होता है, बुरा मत मानना, बस याद करवाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ। जिसके जो शर्मा लोग होते हैं, शर्मा मतलब क्या, जिसका लास्ट में सरनेम आ जाए शर्मा, जैसे ऋतिक शर्मा, राम शर्मा, ऐसा कुछ। एक और शर्मा है लेकिन उनका नाम नहीं लूंगी, मेरे पड़ोसी है, झगड़ा हो जाएगा। तो चलो देखो, तो विष के दांत, मैंने क्या बोला? विष का मतलब क्या, जो शर्मा लोग रहते हैं जिनका सरनेम होता है शर्मा, उस कैसा होता है? जहरीला। और जहरीला लोग को जहर को क्या बोलते हैं? विष। तो देखो यहाँ पे वही मैं याद करवाई हूँ, शर्मा। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो अगर आपको याद रहेगा कि दीदी बताई थी विष किसमें होता है, जो जिसके नाम में शर्मा लगा हो, तो यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। विष दांत के लेखक कौन हो गए? नलिन विलोचन शर्मा। क्लियर है यहाँ तक? अगला है हम लोग का क्या, भारत से हम क्या सीखे। क्या? भारत से हम क्या सीखे। तो एक आदमी था, वो उसका नाम था मैक्स मुलर। तो वो आया तो एकदम मतलब मैक्स मुलर नाम से पता चला क्या विदेशी टाइप का होगा। तो आया, अब आया तो भारत में सब कुछ देख लिया, तो अब वो इंग्लिश में बोलने लगा वगैरह वगैरह। इंग्लिश तो मुझे भी उतना आता नहीं, तो वो इंग्लिश में बोलने लगा। तो एक बात बताओ, हम लोग कहाँ के? भारत के अंदर गांव के हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना बार, लेकिन देहाती सब होता है, गांव के सब होते हैं। तो ये इंग्लिश में फकरा पढ़ रहा था। अगर हम लोग के सामने कोई इंग्लिश में फकरा पढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मत बतियो, ज्यादा इंग्लिश में भाषण मत दो। समझाने के लिए बस मैं देहाती भाषा यूज कर रही हूँ। ये भाषण वाषण मेरे सामने मत दो, बोलना है तो ये थी भारत के तुम मूल निवासी हो, भारत मतलब भाषण मत दो, हिंदी में बोलो। तो यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से दो चीज नोटिस करना है। अगर हम लोग के सामने कोई इंग्लिश में कुछ बोलता है, हम क्या बोलते हैं? भाषण ज्यादा मत दो यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो ये एक भाषण है। क्या है? भाषण। उसके बाद मैंने बताया कि पहले तो बोलो कि हम लोग के सामने भाषण मत दो क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी है, तो हिंदी बोलो। तो एक आया मूल, मूल से याद रखना क्या, यहाँ देखो मूल, मूल से हो जाएगा क्या? मैक्स मुलर।
आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक और मेरे पास ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हो, और ऐसे आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बस कहानी सुनते जाओ। पहला हमने क्या किया, जो भीम लोग होते हैं यानी जो मजबूत लोग रहते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत को हम लोग श्रम भी बोलते हैं, मेहनत का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखो दूसरा हमने बोला कि जिसके नाम में शर्मा लगा होता है, शर्मा मतलब समझते हो ना, जैसे सबका किसी का सिंह होता है सरनेम, किसी का सिन्हा होता है, बहुत तरह के होते हैं, वैसे ही एक होता है शर्मा। तो जो शर्मा लोग होता है वो क्या होता है, वो अंदर के एकदम जहरीला टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा, जहरीला टाइप का। और जहर को हम लोग विष भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमको याद हो जाएगा कि जो विष के दांत है वो किसने लिखा, पूरा तो याद आएगा नहीं लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है आपका, ठीक है। तो इतना तो याद आएगा कि दीदी बताई थी विष, विष मतलब शर्मा। तो शर्मा जिसमें आपको दिख जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे नलिन विलोचन शर्मा। क्लियर है। उसके बाद मैंने समझाया आपको भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है, एक भाषण है। एक मैक्स मुलर नाम के आदमी आए थे, इंग्लिश में फकरा पढ़ रहे थे हम लोग के सामने। हम लोग कहते देख ज्यादा बतियो ना, भाषण मत झाड़, यहाँ पे बोलना है तो हिंदी में बोलो क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी है। तो भारत के मूल निवासी से हो जाएगा मैक्स मुलर, और भाषण से आपको याद हो गया क्या कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, आगे लिखा है हम लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब ये कैसे याद करेंगे दीदी, तो सबसे इजी याद करना यही है, नाखून क्यों बढ़ते। देखो सबके पास नाखून होंगे, कितने कितनी लड़कियां होती है जिसका इतना बड़ा बड़ा नाखून होता है, मेरा नहीं है, देख लो। नाखून बढ़ाना बहुत गंदी बात है, नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये बस ऐसे ही बोलिए, देखो नाखून, तो नाखून ये जो मेरा कटा हुआ नाखून है, आपका भी कटा हुआ है, और नहीं कटा हुआ है तो काट लेना। नाखून क्या है, मेरा छोटा छोटा है। तो अब आप बता सकते हो कि इसको मैंने कितना बार काटा, अपने नाखून को कितना बार काटा होगा। तो आप बोलोगे दीदी आप तो हजारों बार काटे होंगे। अगर नहीं काटते, एक दो ही बार काटते अगर बचपन से लेके अभी तक, तब तो बहुत बड़ा हो गया होता। आपने हजारों बार अपने नाखून को काटे होंगे, तभी तो ये छोटा छोटा है। आपने भी अपने नाखून को हजारों बार काटा होगा, तभी तो आपका भी नाखून छोटा छोटा है। तो यहाँ पे देखो हजारों से हो जाएगा क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जहां नाखून आएगा आप याद रखना, आप नाखून को कितने बार तक अभी तक काट चुके होंगे, तो हजारों बार काट चुके होंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसने है लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या है, नागरी लिपि जिसका है गुणाकर मूल्य। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो। देखो आप लोग अभी 10th में हो, ठीक है। अगर आप लोग 10th का एग्जाम दे दिए, बहुत अच्छा नंबर आ गया, आप लोग साइंस लोगे, और अच्छा नंबर किसका आएगा, जो पढ़ने में तेज होगा, जो पढ़ने में ध्यान देगा, है ना। बस बात को सुनो, इधर उधर ध्यान दोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बस मेरी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो जैसे आप लोग 10th में हो, एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आप लोग का अगर अच्छा नंबर आ गया तो सीधा डायरेक्ट बोलेगा बच्चा गुण वाला था, तभी तो पढ़ने में ध्यान दिया, इधर उधर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो जो बच्चा गुण वाले होंगे वो 10th करने के बाद साइंस लेंगे, और साइंस लेने के बाद कहाँ जाएंगे, शहर में, और शहर को नगर भी बोलते हैं। तो कैसे बच्चे नगर में जाएंगे, जो गुण वाले होंगे। कैसे होंगे, गुण वाले। अगर आप गुण वाले होंगे तो आपका भी 10th में अच्छा नंबर आएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, आप अच्छे से देख रहे हैं तभी तो आपको समझ में आ रहा है। तो देखो, तो जो बच्चे गुण वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे 10th के बाद, नगर। नगर का मतलब होता है शहर, तो उसको नगर आप याद रखिएगा। तो जो गुण वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, नगर में। तो यहाँ से आप लोग को याद हो गया, नगर से नागरी और गुण से गुणाकर मूल्य। अगर आपसे पूछा जाएगा नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो आप बोलना गुणाकर मूल्य। नगर और इधर गुण, मतलब गुण वाले बच्चे ही कहाँ जाएंगे, नगर में। तो नागरी लिपि क्या हो गया, लेखक गुणाकर मूल्य। होप करते हैं यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, लिखा है रामविलास शर्मा। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ पे दुद्दू को शर्मा हो गया, हम कंफ्यूज हो गए। तो आपको हम ये शर्मा नहीं याद करवाएंगे, क्योंकि मैंने शर्मा आपको विष से, जहरीला से याद करवाई कि शर्मा लोग जो होते हैं कैसे होते हैं, जहरीला। तो इधर बच गया राम। तो जो राम जी थे वो कैसे थे, परंपरागत थे। परंपरागत का मतलब क्या है, जो पहले से ही चलता आ रहा है वैसे। पहले पता है क्या होता था, एक बार जो आपके मतलब मम्मी पापा, पहले के जो माता पिता होते थे, माता पिता, एक बार आपको जो आज्ञा दे दे, आपको उसको पूरा करना है। तो राम जी भी कैसे थे, परंपरागत लोग थे। एक बार उनके पिता ने बस बोला, वो वनवास जाने के लिए, अपना गद्दी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। महाभारत नहीं देखते तो देखा कीजिए, सॉरी महाभारत नहीं, रामायण, ठीक है। तो अब देखो रामविलास
शर्मा। तो राम जी कैसे थे? परंपरागत थे। तो यहाँ से हमको याद हो गया क्या? परंपरा का मूल्यांकन। राम जी याद रहेगा तो उससे परंपरा, और ऑब्जेक्टिव में आपको आसानी से टिक लग जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। एंड लास्ट हम लोग क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज। क्या? जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे? तो लास्ट में देखो क्या लिखा है? महाराज। और महाराज जो होता है, पहले पता है क्या होता था कि जो जीत जाता था वही गद्दी पे बैठता था और उसी को क्या बोलते थे? महाराज। तो यहाँ से हमको याद होगा कि महाराज, ये जो महाराज है, ये महाराज कौन बनते थे? जो जीतता था। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन हो गए? बिरजू महाराज। यहाँ से होप करते हैं ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये हो गया हम लोग का लॉन्ग मेथड याद करने का। बस कहानी की तरह आप समझ जाओ, आपको याद हो जाए। अब हम चलते हैं अपना शॉर्ट मेथड में। तो आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। यही हमारा ट्रिक है शॉर्ट मेथड का। क्या लिखा है? श्रवि भानाना बप जी। ये आपको एकदम सीरियली नंबर से ये याद करना पड़ेगा। मैंने बोला था ये वाले बस आपको समझना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या लिखा है? श्रवि भानाना बप जी। क्या? श्रवि भानाना बप जी। श्रवि भानाना बप जी। और नीचे लिखा है भीन। भीन से आप लोग ना गांव देहात में बोला जाता है क्या? भीने। क्या? भीने। सुबह को भीने बोला जाता है। मैं हगू आराम से बिरजू। पहले के जो लोग थे, पहले उनका शौचालय नहीं होता था, तो सब बाथरूम करने खेत में या बाहर कहीं जाते थे। तो उसको देहाती भाषा में बोला जाता है भीने में हगू। क्यों? सुबह में ही जाके बाथरूम कर आओ, क्योंकि जब दिन हो जाएगा तो लोग आने चलने लगेंगे, जिससे तुम नहीं जा पाओगे। तो उसी को देहाती भाषा में बोला जाता है भीने में हगू आराम से बिरजू। अब यहाँ से ये याद कर लोगे आपको पूरा। देखो श्र से हो जाएगा श्रम विभाजन, जाति प्रथा। इसी के नीचे इसके लेखक का नाम है क्या? भीमराव अंबेडकर। उसके बाद यहाँ देखो वी से क्या हो जाएगा? विष का दांत। न से नलिन विलोचन शर्मा। अब देखो भ से क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे? मैं से मैक्स मूलर। अब देखो ना से क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर ना से क्या हो जाएगा? नागरी लिपि, उसके लेखक गुणाकर मूल्य। फिर यहाँ देखो ब से हो जाएगा हमारा बहादुर, और बहादुर का क्या हो जाएगा? अमरकांत। और फिर प से हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। अब देखो ये से एक्स्ट्रा में बस आपको याद करने में आसानी हो इसलिए। उसका जी से देखो लास्ट में आएगा बिरजू। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा से लेखक का नाम समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से याद करने का बस एक ही तरीका है, कमेंट बॉक्स में ये पूरा का ट्रिक के साथ लिख के कमेंट कर दीजिए। आपको ये अच्छा से पूरी तरह गारंटी के साथ बोल रही हूँ याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।